सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के एक मामले में जमशेदपुर कोर्ट में हुई पेशी, न्यायालय ने किया बरी। सरायकेला जिले के तमोलिया में जंगली हाथियों का बढ़ा आतंक, जमकर मचाया उत्पात, 6 मवेशियों की मौत। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा का बयान, कहा लिट्टीपाड़ा उपचुनाव का मंथन करना जरूरी। और जमशेदपुर के परसुड़ी बाजार समिति के ऑटो चालकों ने सुरक्षा की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय में किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। इधर सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के तिहरे हत्याकांड में जमशेदपुर के एडीजे 4 अजीत कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को बरी कर दिया। शहाबुद्दीन की तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमशेदपुर कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान 10 मिनट तक शहाबुद्दीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन मौजूद रहे। मामला 2 फरवरी 1989 का है, जिसमें जुगसलाई में तत्कालीन युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, जनार्दन चौबे व आनंद राव की गोली मारकर हत्या की गई थी। प्रदीप मिश्रा के अंगरक्षक ब्रहोश्वर पाठक ने केस दर्ज कराया था। इसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन, रामा सिंह, साहिब सिंह, कल्लू सिंह व पारस सिंह समेत अन्य को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने इस मामले में रामा सिंह सहित अन्य सभी को बरी कर दिया था, लेकिन शहाबुद्दीन के पेश नहीं होने के कारण उनके खिलाफ मामला लंबित रह गया। इसी मामले के आरोपी साहिब सिंह को बिहार के रोहतास में पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया था, जबकि वीरेंद्र सिंह की उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हत्या हो चुकी है। बचाव पक्ष के अभिवक्ता जी बराट बावला ने कहा, जेल से शहाबुद्दीन बाहर निकले और बाद में अदालत ने उन्हें बरी किया। कई बार शहाबुद्दीन को जमशेदपुर की अदालत में लाने की कोशिश की गई थी। इस मामले में अदालत में कुल 9 गवाह पेश हुए थे। हाँ, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जी आज केस में बरी हो गए हैं 13 हत्याकांड में, जिसका कि ये घटना 2 फरवरी 1989 की थी और ये पावर हाउस गेट जुगसराई के सामने में ये घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोग पहले भी बरी हो चुके थे और चूँकि ये जेल में थे लगातार, इसलिए इनको अभी एक दूसरे केस में तिहाड़ जेल में हैं और तिहाड़ जेल से यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनको पेश किया गया और आज सुबह उनका श्री अजीत कुमार सिंह के न्यायालय से उनका आज बरी हुए हैं, जो 4th एडीजे हैं जमशेदपुर के। कौन कौन किन की हत्या हुई थी? इसमें हत्या में 3 लोगों की हत्या हुई थी। एक जनार्दन चौबे, आनंद राव और प्रदीप मिश्रा की हत्या हो गई थी और 2 लोग को चोट लगी थी और 3 जन की हत्या वहीं पर हो गई थी। वहीं सरायकेला जिले के तामोलिया व आसपास के इलाकों में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक है। बीते रात भी हाथियों के एक झुंड ने इन इलाकों में पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया, जिससे कि क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है। देर रात 18 हाथियों के झुंड ने गौसनगर व कपाली क्षेत्र में घुसकर जमकर उत्पात मचाया, जिससे कई मवेशियों की मौत हो गई। गौसनगर में हाथियों ने कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं जानकारी पाकर कपाली ओपी प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आग व फटाकों की मदद से हाथियों के झुंड को गांव से बाहर भगाया। स्थानीय लोगों ने बाद में वन विभाग को भी इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी सुरक्षात्मक इंतजाम करने में जुटे हुए हैं। वहीं 5 मवेशियों के मारे जाने से ग्रामीणों में आक्रोश भी है। हम लोग के बीती रात में 11-12 बजे के लगभग में सूचना मिली कि हाथी का झुंड जो है कपाली बस्ती में हिल गया है। हाशमी नगर, हिम्मत नगर, ये सब रिहायशी इलाका में पूरा हिल गया, एकदम पूरा खचाखच एकदम आबादी है। हम लोग तत्काल सूचना पाकर अपने दल बल के साथ आए। सबसे प्रथम हम अलाउंस करवाए, मस्जिद में हिल कर मस्जिद के इमाम से मिल करके अलाउंस करवाए कि हर आदमी अपनी सुरक्षित जगह में चले जाएं। हाथियों की झुंड है जो कि कपाली बस्ती में हिल चुका है, जहां बचाना सबके लिए बड़ा मुश्किल काम था। अगर नहीं सूचना होती तो लगभग सैकड़ों की जान जा सकती। सूचना क्या है, डेली अभी 4-5 दिन से हाथी का उत्पात मचा हुआ है। हम लोग पूरा रात उसको टीम लेकर के भगा रहे हैं। उसी भगाने के क्रम में एक हाथी इधर निकल गया था। रात में हमारे साथ में प्रशासन भी थे, सारे साथ में थे, गांव के आदमी लोग भी थे। बाद बाकी को तो जंगल के ऊपर उठा दिया गया
लेकिन एक हाथी जो इधर बिछड़ गया था वही साइड में जाकर के ये क्षति करके गया हुआ है। यहाँ 3 गाय है और एक बछड़ा है। एक बछड़ा का पैर भी टूटा हुआ है। गाड़ी भी देख रहे हैं क्षति की है। वहीं बरवा माइंस क्षेत्र में बाइकरों द्वारा ड्राइवर और खलासी के साथ मारपीट कर हुक से जबरन सामान उतारने की शिकायत एसएसपी से की गई। इधर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव ट्रेड सत्यनारायण अग्रवाल ने बताया, बरवा माइंस थाना क्षेत्र में बाइकरों का संगठित गिरोह ड्राइवरों और खलासी के साथ मारपीट कर हुक से जबरन सामान उतार लेता है। इस प्रकार की 50 से अधिक घटनाएं हो चुकी है, जबकि बरवा माइंस पुलिस संगठित गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय व्यापारियों को डांट फटकार लगाकर भगा देती है। पिछले कई दिनों से बाजार समिति के जो भी छोटे मालवाहक हैं, उनका चलती गाड़ियों में माल, कुछ बाइकर्स हैं जो संगठित रूप से गिरोह बना करके माल उतार लेते हैं। और कई घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जिस समय ड्राइवर और खलासी को गाड़ी रोकवा करके उनको मारपीट करके माल उतार लिया जाता है। इस संबंध में जब टेम्पो चालक लोगों ने शिकायत पिछले शनिवार को बरवा माइंस थाना में करनी चाहिए, लिखित शिकायत तो बरवा माइंस अफसर इंचार्ज ने लेने से इनकार कर दिया और इन लोगों को ही उल्टा पुल्टा समझाकर डांट डूट कर वापस कर दिया। इसी आज हम लोग आए हैं सीनियर पदाधिकारी वरीय आरक्षी अधीक्षक से मिलने के लिए। इस पूरे घटनाक्रम 50 से ज्यादा घटनाएं अभी तक हो चुकी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता का आर्थिक क्षितिज पर पहुंचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा एक दुकान का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता का आर्थिक क्षितिज पर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। हर आदमी की ख्वाहिश रहती है अपना आशियाना होने के साथ साथ बच्चों की अच्छी तामील हो। सरकार ऐसी नीति बनाई है, इससे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कुलभूषण जाधव के मामले पर उन्होंने कहा, कई मुल्कों का व्यापारिक संबंध रहता है। अलग थलग पड़े पाकिस्तान बौखलाहट में अमानवीय काम कर रहा है। लिट्टीपाड़ा उपचुनाव में पार्टी की पराजय पर मुंडा ने कहा, हार जीत तो होता रहता है, परंतु हार के कारणों की समीक्षा अवश्य होनी चाहिए। किन कारणों से पार्टी प्रत्याशी की हार हुई है? उन्होंने कहा, संशोधित CNT CPT पर संतोषजनक हल निकालना चाहिए। दबाव है। वैसे समय में आर्थिक क्षितिज पर भारत के नागरिक, खास करके वो तबका जो बिल्कुल इकोनॉमी से दूर है, उसको कैसे जोड़ करके उसके अंदर उत्साह के साथ कि वो प्रधानमंत्री ने इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए कहा है कि सरकार ऐसी एक पॉलिसी बना करके ऐसे नीतियों के साथ जिससे कि हर व्यक्ति को अपना आशियाना हो। अपना चुनाव में हारना जीतना तो लगे रहता है, पर निश्चित रूप से जब कोई चुनाव हारता है तो उस पर विचार करना कि उसके पीछे में क्या क्या कारण रहे और उसकी समीक्षा जो सांगठनिक दृष्टि से जिम्मेदारी है वो समीक्षा करेंगे। वहीं जमशेदपुर के टेल्को बारी नगर निवासी मोहम्मद याकूब ने एसएसपी से भेंट कर नौशाद, रियाज और जमाल के खिलाफ रंगदारी नहीं देने पर मारपीट करने की शिकायत की है। इधर मामले के संबंध में बारीनगर निवासी मोहम्मद याकूब का कहना है, 50,000 रुपए का रंगदारी नहीं देने के कारण 10 अप्रैल को उसे मंदिर में बंधी एक गाय के साथ रस्सी से बांधकर उसका वीडियो बनाया गया और जबरन उस पर गाय चोरी करने का आरोप स्वीकार करने का दबाव बनाया गया। हमारे साथ मामला हुआ कि वहाँ से पकड़ के लाया, बोला कि तू साइड में आओ, काम है तुम्हारे से। इरशाद नौशाद हाँ, क्या बोलता है? बोला कि तुम साइड में आओ, तुमसे काम है। वहाँ पर ले आके फिर मंदिर पर ले गया। मंदिर पर गाय एक छोटी सी, वो गाय के हम रस्सी बांध के टी से हमको बांधा। अब बांधने के बाद मारने लगा, बोला कि तुम गैया चोरी करता है। कौन बोला लगा? एक इरशाद बोला, पूरा वहाँ पर जितने आदमी थे सब बोलने लगा, फंसाया है, गाली बकने लगा, दुनिया भर का मार पीट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।
आभूषण की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम। गहनों के साथ हम रिश्ते भी गढ़ते हैं, तभी तो आप हम तक खिंचे चले आते हैं। स्वर्ण आभूषणों की सैकड़ों डिजाइन जो आपके नारित्व को दे श्रृंगार की पूर्णता। हम देते हैं गहने आपको पूर्ण विश्वसनीयता हॉलमार्क सर्टिफिकेशन के साथ। गहने अब आपकी पहुंच के अंदर 12 महीनों तक आपके द्वारा जमा किश्तों में हम जोड़ेंगे 13वीं किश्त और फिर गहने आपके अपने। हमारे यहाँ गहनों की मेकिंग चार्ज 249 रुपए से शुरू है। तो अब रिश्तों को दीजिए एक नई परिभाषा। चले आइए स्वर्ण ज्वेलर्स में। स्वर्ण आभूषण, शॉप नंबर 142/A, अपन्ना लाइन, साक्षी बाजार, जमशेदपुर। फोन 0657 223 1159 and 927 926 1371। हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCB, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश का लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 654 3741। मोबाइल नंबर 0980 149 5586 और 099 73 77 0707। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शन प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट पेश करते हैं एमिरेट्स अपार्टमेंट। आपके ख्वाबों का आशियाना अब आपके पास। 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट, सभी सुविधाओं से युक्त, CNT एक्ट से मुक्त किफायती दामों पर, 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, अराउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, लिफ्ट की सुविधा, कार पार्किंग, इजी फाइनेंस की सुविधा और मेन रोड के नजदीक। तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर एमिरेट्स अपार्टमेंट में। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट, या कॉल करें 9931111780 या 9771487336 पर। आप अपनी बालकनी से अद्भुत एवं मनमोहक नजारे देख सकते हैं। घर का डिजाइन वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट। साइट एड्रेस हाजी साहेब पेट्रोल पंप के नजदीक, रोड नंबर 14, मानगो, जवाहर नगर। आवर ऑफिस एड्रेस मित्तल निवास, गोविंद नगर, ऑपोजिट 12 KG फ्लैट, कदमा, जमशेदपुर 831005। मोबाइल नंबर 9931111780 and 9771487336। लैंडलाइन नंबर 065723000213। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। इधर आजसू पार्टी की ओर से मानगो अच्छेस कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। बाद में 3 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। आजसू पार्टी और संघ चौधरी के
मानगो क्षेत्र में घरों का म्यूटेशन करने, मानगो में अंचल कार्यालय खोलने एवं अन्य मांगों के समर्थन में आजसू पार्टी की ओर से मानगो अच्छेस कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इधर आजसू पार्टी के महानगर अध्यक्ष शंभू चौधरी ने मांग पत्र में उठाए गए मुद्दों के संबंध में जानकारी दी। जमशेदपुर को सर्वे कराकर इस क्षेत्र में 70% जो मकान बना के लोग रह रहे हैं, किसी भी मकान को दाखिल खारिज रसीद नहीं कट रहा है, न मोटेशन हो रहा है। सरकार रोड, बिजली, पानी, नाली सब कुछ दे रही है, यहाँ तक कि नोटिफाइड से लोगों को टैक्स लेकर स्लिप रसीद भी काट रही है और जनता को गुमराह की हुई है कि यही आपकी ज़मीन की रसीद है, जबकि इस ज़मीन की रसीद वो नहीं है। ज़मीन का मोटेशन हो ताकि लोगों को उस ज़मीन पर घर जो बना रहे हैं उसका नक्शा पास होगा, उस ज़मीन पर बैंक से लोन मिल सकता है और चौतरफा उस परिवार के, उस क्षेत्र का विकास होगा। वहीं हीमोफीलिया सोसाइटी जमशेदपुर चैप्टर की ओर से सांची बंगाल क्लब में विश्व हेम्योपैथी डे मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने हेमोफीलिया के संबंध में विचार रखे। इधर जमशेदपुर चैप्टर के सचिव सुमित्रो हाजरा ने इस संबंध में जानकारी दी। जो हेमोफिलिक पेशेंट को लगता है वो भी हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट। गोटा विश्व में पूरा हेमोफीलिया दिवस आज मनाया जाता है, तो हम लोग का इंडिया में भी हम लोग मना रहे हैं और हम स्पेशली हम लोग हेमोफीलिया सोसाइटी जमशेदपुर चैप्टर का तरफ से हम लोग भी विश्व हेमोफीलिया दिवस मना रहे हैं। आज हम लोग का 3 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। उसमें अभी डॉक्टर भूषण जी आए हैं, जजे मल्लिक जी आए हैं। उनका स्पीच खत्म होने का बाद डॉक्टर रतन कुमार जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो भी 1 से 2 बजे तक आएंगे। पूरा जितना भी हम लोग का हेमोफिलिक का पेशेंट है वो फ्री चेकअप होगा उनका। क्या बताया जा रहा है लोगों? ये हेमोफीलिया का अवेयरनेस हम लोग ज़्यादा इस प्रोग्राम में हेमोफीलिया अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं। इधर जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के हल्दी पोखर पश्चिम पंचायत में प्रशासन के द्वारा शिविर लगाया गया, जिसमें छूटे हुए लोगों के आधार कार्ड, वृद्धा विधवा पेंशन और बैंक अकाउंट्स खोले गए। वहीं जिस भवन में शिविर लगाया गया वह भवन जर्जर अवस्था में थी, जिससे लोगों में रोष देखा गया। पश्चिम में पेंशन और आधार का कैंप लगा हुआ है। वैसे लोग जिनका कि पेंशन छूट गया है या पेंशन कोई कारण से नहीं मिल रहा है, वैसे लोग का प्रॉब्लम यहाँ सॉर्ट आउट किया जा रहा है। अगर किसी का पेंशन पोस्ट ऑफिस अकाउंट रहने के कारण बैंक में नहीं आ रहा तो वैसे लोगों का बैंक अकाउंट भी खोला जा रहा है। साथ ही साथ वैसे लोग जिनका आधार नहीं बना है उनका लागू भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रशासन आपके द्वार के पूरा प्रशासन के लोग, बैंक के लोग, आधार बनाने वाले लोग, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लोगों की समस्या को यहीं पर सुन रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो, उनको ब्लॉक ऑफिस करने का। वहीं सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुरेश सोनथालिया ने कहा, जैगनल रोड स्थित टिस्को कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपसी विवाद है। सुरेश सोनथालिया का कहना है, जैगनल रोड स्थित टिस्को कोऑपरेटिव सोसाइटी में पुरानी और नई कमेटी के बीच विवाद है। उनके सहित 30 दुकानदार सोसाइटी के भाड़े पर रह रहे थे। इधर भवन का रिकंस्ट्रक्शन शुरू किया, परंतु आपसी विवाद के कारण निर्माण कार्य रुक गया है। सोनथालिया ने दावा किया है उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। वो बिल्डिंग का बगल से सीढ़ी बनने का है, लेकिन चूंकि बाद में विवाद में चले गया, ये लोग का आपस में ही कमेटी में झगड़ा है, उसके चलते पूरा प्रोजेक्ट विवाद में चले गया और वो सीढ़ी नहीं बनने की वजह से मैंने टेम्पोररी सीढ़ी बनाया हुआ। आप देखिए हमने जो सीढ़ी बनाया उसमें लिखा हुआ टेम्पोररी स्टेयरकेस। मैंने डीसी साहब को, एसडीओ साहब और जेएनएससी में लिख के दिया है कि ये जब बिल्डिंग बन जाएगा पूरा कंप्लीट तो मैं अपने आप वो सीढ़ी डिसमेंटल कर दूंगा, हटा दूंगा। यस, भाड़ा दे रहे हैं, बड़ा सब कुछ सही है, लेकिन ये लोग क्या, कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं। वहाँ पर खाली मैं अकेला नहीं हूँ, कम से कम 30 दुकानदार है जो बेचारे रोड में है। इनका दुकान वो लोग सबमिट नहीं कर रहा है क्योंकि आपसी विवाद के चलते वो बिल्डिंग नहीं बन रहा है, उसके चलते आपको बदनाम कर रहे हैं। यस, पूरा बदनाम करने का साजिश कर रहे हैं। तो इसमें वो कमेटी में भी नहीं है, चाहे वो निरालय जी हो, चाहे और एक सज्जन है, वो कमेटी में भी नहीं है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।
Aspire Classes. Aspire Classes is a distinguished institution in the field of educational arena of Jamshedpur, which facilitates education platform for the students of CBSE, ICSE, JAC and NIOS. An institution where experienced faculties coach the students in the spiritual environment. This institute is the institution of the students, by the students and for the students. Parents are also the partners of the institution who help us in achieving the goal by being conscious at home. Our objective is to produce best students in the academic as well as cultural and spiritual field. The institute also imparts coaching for the competitive exams like railways, SSC, banking and other government and private sectors. The institute conducts special classes for NTTF, apprentices, polytechnic, ITI and diploma passed candidates. Aspire Classes, holding number 1, Chandinagar near MGM Hospital, Sakchi, Jamshedpur. Phone 2231 212. शिक्षा, नौकरी, व्यापार या घरेलू समस्याएं, अब है हर समस्या का समाधान प्रसिद्ध हस्तरेखा और वास्तुशास्त्र के ज्ञाता एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय के पास। कई पुरस्कारों से सम्मानित एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय, जिनके पास है 25 वर्षों का अनुभव, आपके जीवन की हर समस्या का समाधान करेंगे 100% गारंटी के साथ। 25 साल से अनुभव से हम ज्योतिष विद्या जमशेदपुर में कर रहे हैं और सारे लोग जमशेदपुर हो चाहे बाहर के भी हो, हमने 100% गारंटी के साथ फायदा देते हैं। तो आइए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय के पास और हो जाइए टेंशन फ्री। बहुत दिन से ही मिल रही हूँ और जब से मिल रही हूँ बहुत ही फ़ायदा हुआ है और मैं फिज़िकली एंड पर्सनली बहुत ही प्रॉब्लम से गुजर रही थी, लेकिन इनके पास आके मुझे बहुत रिलीफ हुआ है, मेंटली फिजिकली हर तरफ से। पता आकाशदीप प्लाजा, शॉप नंबर 145, ग्राउंड फ्लोर, गोलमुरी, जमशेदपुर। मिलने का समय शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9934182433 और 9431301161. Ideal Coaching Center is the best institute of Jamshedpur. Ideal Coaching Center provides courses IITG, Medical Foundation. Parents, कृपया ध्यान दें, जो छात्र स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10 या फिर 11 में फेल हो गए हैं और आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उनका साल बेकार हो रहा है, तो आइडल कोचिंग सेंटर उनको आगे की पढ़ाई कराएगा साल बेकार किए बिना। चाहे वो किसी भी बोर्ड से करना चाहते हो, जैसे CBSE, JAC, NIOS. Courses offered by Ideal Coaching Center, IITG Foundation. Tuition for ISC and ICOM students. Preparation for NEET, PMT Medical. Polytechnic entrance. Tuition for BSc and BCom students. We also assist for admission for regular and private registration. CBSE, ICSE, JAC, NWAC and NIOS. Please come. Hurry up. Admission going on. Contact Ideal Coaching Center, 2C, Landmark Tower, Thakurbari Road, Ambagan, Sakchi, Jamshedpur. ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। इधर आदित्यपुर थाना क्षेत्र स्थित टोल ब्रिज के पास से बीते 11 मार्च को पेप्सी कंपनी के ट्रांसपोर्टर सुरेंद्र शर्मा की हत्या से आक्रोशित लोगों द्वारा तोड़फोड़ मामले में शामिल 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर गिरफ्तारी के विरोध में स्थानीय लोगों ने आदित्यपुर थाने में फिर एक बार जमकर प्रदर्शन किया और हंगामा किया। वहीं पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। मृतक सुरेंद्र शर्मा के परिजनों ने पुलिस कार्रवाई में कोताही बरतने का आरोप लगाया है। साथ ही जिले के पुलिस कप्तान पर भी कई आरोप लगाए। इधर पुलिस द्वारा
मामले की छानबीन करते हुए यह पाया गया कि मृतक द्वारा आदित्यपुर टोल ब्रिज से छलांग लगाकर नदी में कूदा गया था, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी, जबकि परिजन ऐसा नहीं मानते। परिजनों ने हत्या की बात कही है, जबकि पूर्व में पुलिस द्वारा हत्या का मामला दर्ज किया गया था। वहीं 15 लोगों पर तोड़फोड़ के आरोप में पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने का स्थानीय लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। पेप्सी कंपनी हम लोग लेके गए, आईओ डिप्यूट हुए थे संजय सिंह उनको। वहाँ जब हम लोग देखे तो सीसीटीवी कैमरा जब कंपनी का देखा जाने लगा तो 10:40 तक में सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो गया है। उनकी लाश कब मिली थी? उनकी लाश मिली 11 तारीख को सुबह में। क्या नाम? कुछ किसी के अगेंस्ट में पुख्ता सबूत नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो भी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। सारे स्पष्ट होने के बाद ही था जिस पर आरोप लगाया गया था उनके विरुद्ध साक्ष्य नहीं होने कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं की है। तो ये कारण क्या पता चला? कारण भी नहीं पता चला हत्या का कारण तो जो रिपोर्ट है उसके अनुसार है सो डाइवर्स वगैरह में इंजुरी पाया जाता है, जो डाइवर्स कहीं ड्राइव मारने के बाद इंजुरी होता है उसी कारण से। वहीं डिमना रोड मानगो स्थित सिटी मार्वल्स शोरूम का पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, शहर में लोगों की आवश्यकता का टेस्ट बदल रहा है। ऐसे में ग्राहकों की जरूरतों की मांग पूरी करने के लिए व्यवसायी तत्पर रहते हैं। उन्होंने बताया, लोगों की ख्वाहिश रहती है अपना आशियाना हो, इसमें मार्वल की भी आवश्यकता होती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आशा जताई, सिटी मार्वल सामानों की गुणवत्ता के आधार पर ग्राहकों की मांग और ख्वाहिश पूरा करने में कारगर साबित होगा। शहर में लोगों की डिमांड बढ़ रही है, आवश्यकता बढ़ रही है, टेस्ट बदल रहा है। ऐसे समय में ग्राहकों का ध्यान रखते हुए मार्केट में ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी ज़रूरतें पूरी हों और एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है कि मार्केट की क्या डिमांड है। और मैं समझता हूँ कि आज जहाँ पर मैं यहाँ आया हूँ, देख रहा हूँ मार्केट की डिमांड के अनुसार वस्तुओं का विक्रय केंद्र बहुत अच्छे ढंग से एक बड़ा शोरूम बना करके किया गया है। वहीं जमशेदपुर के सांचे स्थित शहीद चौक पर बजरंग दल महानगर इकाई ने रविवार की शाम पाकिस्तान का पुतला फूंका। इस दौरान सभी ने जाधव की फांसी की सजा का जमकर विरोध किया। कार्यक्रम का नेतृत्व महानगर संयोजक रवि सिंह चंदेल ने किया। वहीं सुमन अग्रवाल ने कहा कि जाधव को वकील तक उपलब्ध नहीं कराया गया। कानून व न्याय के मूल मापदंडों को नजरअंदाज कर फांसी की सजा सुना दी गई। दल के कार्यकर्ताओं व देश की जनता को विश्वास है कि पीएम पाकिस्तान को इसका कड़ा जवाब देंगे। पाकिस्तान जो है गलत तरीके से हिंदुस्तान के लोगों को अपराधी घोषित करके उसको फांसी की सजा दी गई है। उसी के विरोध में हम आज ये पुतला दहन कर रहे हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके कुलभूषण यादव को रिहा करा के भारत वापस लाया जाए। चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के एक मामले में जमशेदपुर कोर्ट में हुई पेशी, न्यायालय ने किया बरी। सरायकेला जिले के तमोलिया में जंगली हाथियों का बढ़ा आतंक, जमकर मचाया उत्पात, 6 मवेशियों की मौत। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा का बयान, कहा लिट्टीपाड़ा उपचुनाव का मंथन करना जरूरी। और जमशेदपुर के परसुड़ी बाजार समिति के ऑटो चालकों ने सुरक्षा की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय में किया प्रदर्शन। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।